Good morning, students. Today is our 7th period of music. आज हमारा 7वां पीरियड है म्यूजिक का. आज का टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ म्यूजिक. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि संगीत में मुख्य कितने स्वर आते हैं? कौन कौन बताएगा? बोलो बोलो. हाँ, 7. लेकिन कैसे? स्वर कौन कौन से हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा. सारे ग म प ध नी सा. अरे ये तो 8 हो गए. हाँ, अब समझ आया. सारे ग म प ध नी तक 7 स्वर यह मुख्य स्वर है, और बाद में जो लास्ट में अंत में जो सा आता है वो रिपीट आता है. तो ऐसे सारे ग म प ध नी, 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 ऐसा चलता ही रहता है. तो मुख्य स्वर कितने होते हैं? 7. तो संगीत में मुख्य 7 शुद्ध स्वर आते हैं. कैसे स्वर आते हैं? शुद्ध स्वर. संगीत में मुख्य 7 शुद्ध स्वर आते हैं. अब हम वो जो 7 स्वर है उनका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों सीखेंगे. कैसे? जैसे कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये जो है वो शॉर्ट फॉर्म है. और उसका फुल फॉर्म यानी सा का नाम, पूरा नाम क्या है? षडज. जैसे हमारा कैसे नाम होता है? जैसे कि रमेश जाधव, ऐसा नाम है. तो प्रेजेंटी एब्सेंटी में कैसे बोलते हैं? जाधव आर, है ना. तो आर क्या हो गया? रमेश. तो रमेश का आर शॉर्ट फॉर्म और आर का रमेश फुल फॉर्म. इसी तरह से सारे गमा पधनी हम जो बोलते हैं वो क्या है? शॉर्ट फॉर्म है. क्योंकि हम गाते समय षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद षडज, इस तरह से नहीं गा सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा. इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सा, रे, ग, म, प, ध, नी. तो उनके जो पूर्ण नाम है जो मैंने अभी गाए वो मैं आपको बुलवाऊंगा. जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे आप उसे दोहराएंगे. बोलो. सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद. समझ में आया? बोलिए एक बार. षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद. फिर से एक बार मैं बोलूंगा. षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद. षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद. ऐसे 7 शुद्ध स्वर है और उनके ये पूर्ण नाम है. आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा, बाद में वो आपको लिखने को दूंगा. तो इस 7 शुद्ध स्वर में से पहले हम 2 स्वर की जानकारी लेंगे. सारे गमा पधनी ये 7 स्वर है. इन 7 स्वरों में से हम पहले 2 स्वर की जानकारी लेंगे. कौन कौन से? सा और प. कौन कौन से? सा और प. सा और प का कैसा है मालूम है? किसी दिस इज ए सिंगल पर्सन, यानी अकेले हैं. और पहला जो पहला इंपॉर्टेंट वाक्य है वो कौन सा है? कि सातों के 7 स्वर कैसे हैं? शुद्ध है. कैसे हैं? शुद्ध है. फिर से बोलो. सातों के 7 स्वर कैसे हैं? शुद्ध स्वर. कैसे हैं? शुद्ध स्वर. कैसे हैं? शुद्ध स्वर. सातों के 7 स्वर कैसे हैं? शुद्ध स्वर. कैसे हैं? शुद्ध स्वर. तो ये 7 शुद्ध स्वर में से हम पहले 2 स्वर की जानकारी ले रहे सा और प. तो उनके 4 पॉइंट है वो याद रखने हैं. क्या?
पहला है शुद्ध, क्योंकि सातों के सात स्वर कैसे हैं? शुद्ध स्वर। तो शुद्ध। फिर दूसरा पॉइंट है स्थिर। स्थिर यानी वो अपनी जगह से न हिलता है न डुलता है, अपना स्थान बदलता नहीं है। हाँ, यानी वो चलता नहीं है, इसलिए तीसरा पॉइंट उसका उसी का मीनिंग है। चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? चल, और नहीं चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? अचल। तो शुद्ध, स्थिर, अचल, और अंतिम है पॉइंट, वो क्या है? अकेला। न उसको न भाई, न बाप, न माँ, न चाचा, न चाची, न दादा, न दादी, कोई नहीं, सिंगल पर्सन। यानी सा और प के 4 पॉइंट है। अगर आपको रास्ते में सा और प मिले तो आप उसको पहचान सकेंगे। कैसे पहचानना है उनको? सा और प को शुद्ध, स्थिर, अचल और अकेला। कैसा? शुद्ध, स्थिर, अचल, अकेला। शुद्ध, स्थिर, अचल, अकेला। शुद्ध, स्थिर, अचल, अकेला। समझ में आया आपको? सा और प, संगीत के मुख्य 7 स्वर, उसमें से हमने सा और प की जानकारी ली। वो है शुद्ध, स्थिर, अचल, अकेला। अभी हमने 2 स्वर की जानकारी ली, तो बाकी के कितने रहे? कौन बताएगा? बाकी के कितने रहे? 7 में से 2 स्वर की जानकारी ली, तो बाकी के कितने रहे? 5 स्वर। कितने रहे? 5 स्वर। हाँ, तो कौन कौन से 5 स्वर? रे, ग, म, ध, नी। कौन कौन से? रे, ग, म, ध, नी। रे, ग, म, ध, नी का कैसा है मालूम है? दिस इज नॉट ए सिंगल पर्सन, दिस इज डबल पर्सन, डुप्लीकेट। समझ लो, जुड़वा। अभी ये कह रहा है ये 5 स्वर है लेफ्ट हैंड वाले मेरे, और यहाँ पर दूसरे राइट हैंड वाले मेरे 5 स्वर। देखो कैसे क्या हो रहा है, डबल कैसे हो रहा है। ये बोल रहा है रे, अंगूठे को मैंने खड़ा किया है, ये बोल रहा है रे, तो दूसरे हाथ का राइट हैंड का भी अंगूठा खड़ा हो रहा है, बोल रहा है डिंग डिंग डांग डिडंग डंग डडंग डंग मैं भी रे। ये बोलता है ग, तो बोलता है डिंग डिंग डांग डिडंग डंग डडंग डंग मैं भी ग। ये बोलता है म, तो बोलता है डिंग डिंग डांग डिडंग डंग डडंग डंग मैं भी म। ये बोलता है ध, तो बोलता है डिंग डिंग डांग डिडंग डंग डडंग डंग मैं भी ध। ये बोलता है नी, तो बोलता है डिंग डिंग डांग डिडंग डंग डडंग डंग मैं भी नी। हाँ, यानी दोनों हाथों की 2 5 उंगलियां, 5 और 5 10 होती है। इस तरह से ये भी 2 2 है, 2 रे, 2 ग, 2 म, 2 ध, 2 नी। अब इसमें से अभी एक क्लास में समझो कि मयूर नाम के 2 बच्चे हैं, 2 विद्यार्थी हैं, लेकिन एक मयूर जोशी है और एक मयूर राठौड़ है। अगर मैंने सिर्फ मयूर बोला तो दोनों मयूर आ जाएंगे, है ना? लेकिन उनके सरनेम लगाए तो कैसा होगा? राठौड़ मयूर को बुलाए तो राठौड़ मयूर ही आएगा, और जोशी मयूर को बुलाए तो जोशी मयूर आएगा। इस तरह से अभी 2 2 रे हो गए, 2 ग हो गए, 2 म, 2 ध, 2 नी, तो उनका नामकरण विधि हमको करना पड़ेगा। तो पहला जो है इम्पोर्टेंट, वो सातों के 7 स्वर कैसे हैं? शुद्ध स्वर। कैसे हैं? शुद्ध स्वर। कैसे हैं? शुद्ध स्वर। तो इधर हम इनका नाम देते हैं। मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है मैंने उसको रे बोला है, रे को नाम दिया है रे शुद्ध। उसके बाद में अनामिका पहली उंगली ग शुद्ध, फिर म शुद्ध, फिर ध शुद्ध, और फिर नी शुद्ध। अभी इसमें कैसा है? रे शुद्ध, ग शुद्ध, म शुद्ध, ध शुद्ध, नी शुद्ध, और उसके सामने उसका दूसरा भाई, रे का जो दूसरा भाई है ना, वो शांत और सॉफ्ट है, शांत और सॉफ्ट है। तो उसको क्लासिकल की भाषा में क्या कहते हैं? कोमल स्वर। क्या कहते हैं? कोमल स्वर। तो रे शुद्ध, रे कोमल,
ग शुद्ध ग कोमल। अरे वाह, नाम बन गए। अभी हम पहचान सकेंगे दोनों को अलग अलग। रे शुद्ध हो गया, रे कोमल हो गया। इसकी सरनेम शुद्ध हो गई, इसकी सरनेम कोमल हो गई। रे शुद्ध रे कोमल, ग शुद्ध ग कोमल, म शुद्ध म का जो दूसरा भाई है वो शांत सॉफ्ट नहीं है, वो बहुत गुस्से वाला है, धड़कूराम है। तो उसका म का जो दूसरा भाई है वो तेज है, इसलिए उसको क्लासिकल की भाषा में क्या कहते हैं? तीव्र स्वर। क्या कहते हैं? तीव्र स्वर। तो हम साथ में बोलेंगे एक बार याद से, फिर से बोलते हैं। रे शुद्ध रे कोमल, ग शुद्ध ग कोमल, म शुद्ध म तीव्र, ध शुद्ध ध कोमल, नि शुद्ध नि कोमल। अब इसमें से रे ग ध और नि, ये जो चार स्वर है वो कोमल है, यानी उनके जो शुद्ध स्वर है रे ग ध नि, उनके जो चार दूसरे भाई हैं वो कैसे? शांत सॉफ्ट। तो उनको क्या बोलते हैं? कोमल स्वर। तो रे ग ध नि कोमल है, लेकिन म का जो दूसरा भाई है वो तीव्र है ना? तो रे ग ध नि कोमल और म तीव्र, ऐसे 5 विचित्र स्वर हुए। इनको क्लासिकल की भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर रे ग म ध नि ये 5 स्वर, इनको कोमल नहीं बोल सकते एक साथ में, क्योंकि 4 को छोड़ के एक तीव्र है। पांचों को, रे ग म ध नि पांचों को हम तीव्र स्वर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक को छोड़कर 4 कोमल है। तो ये ऐसे विचित्र स्वर रे ग म ध नि, यानी जो दूसरे भाई हैं जिसमें 4 कोमल आता है, एक तीव्र आता है, ऐसे जो 5 विचित्र स्वर, उनको क्लासिकल की भाषा में क्या कहते हैं? विकृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत स्वर कहते हैं। बोलिए अभी सभी जन। 4 कोमल एक तीव्र, 4 कोमल एक तीव्र, एक तीव्र 4 कोमल, 4 कोमल एक तीव्र, ऐसे 5 विचित्र स्वरों को क्लासिकल की भाषा में क्या कहते हैं? विकृत स्वर। 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 तो अब क्या हो गया? शुरुआत कहां से की थी? 2 स्वर से। संगीत में 7 मुख्य स्वर आते हैं, उसमें से 2 स्वर सा और प, उनके 4 पॉइंट। तो सा और प 2 हो गए। बाकी वो सिंगल पर्सन है, उनके न भाई न काका न काकी न चाचा न चाची न मामा न मामी न दादा न दादी, कोई भी नहीं। सिंगल पर्सन, अकेला बेचारा काम के बोझ का मारा, जैसे अकेले रहते, तो सिंगल पर्सन है वो। सा और प सिंगल पर्सन, सिंगल है, सिंगल स्वर है। और बाकी के रहे रे ग म ध नि का कैसा है? डबल पर्सन, डुप्लीकेट, जुड़वा। तो रे शुद्ध रे कोमल, ग शुद्ध ग कोमल, म शुद्ध म तीव्र, ध शुद्ध ध कोमल, नि शुद्ध नि कोमल। समझ में आया सबको? तो इस तरह से क्या हो गया? टोटल 7 शुद्ध स्वर हो गए, बराबर है, और 5 विकृत स्वर हो गए। 7 और 5, 7 शुद्ध स्वर 5 विकृत स्वर, 7 शुद्ध स्वर 5 विकृत स्वर, 7 और 5 कुल मिला के 12 स्वर हो गए। इन 12 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? अब ये ग्रुप बन गया। टोटल स्वर कितने, मुख्य स्वर कितने हैं? 7 शुद्ध स्वर। उसमें और एक्स्ट्रा 5 स्वर है जो रे ग म ध नि के भाई है। हाँ, वो कैसे है? 4 कोमल है, एक तीव्र है, ऐसे विचित्र स्वर को विकृत स्वर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गया? 7 शुद्ध स्वर 5 विकृत स्वर, 7 शुद्ध स्वर 5 विकृत स्वर, 7 और 5 कुल मिला के 12 स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए? 7 और 5 कितने होते हैं? 12। तो 12 स्वर हो गए। तो 12 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? ये ग्रुप को क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं। आपको याद रखना है, नहीं आज तक नहीं कल तक, नहीं आज तक नहीं कल तक, कहते हैं इसको सप्तक। क्या कहते हैं? सप्तक। अब इस सप्तक के भी 3 प्रकार हैं।
अरे बाप रे, सर तो ये बढ़ाते ही जा रहे हैं एक के बाद एक, तो आपको समझना तो पड़ेगा ही। और सिंपल है, सप्तक के 3 प्रकार। सप्तक का अर्थ क्या होता है पता है इंग्लिश में? पिच। जैसे लो पिच, मिडल पिच, हाई पिच, यानी सप्तक के 3 प्रकार है। लेवल, नीचे स्वरों में गाया जाने वाला, मध्य स्वरों में गाया जाने वाला और ऊंचे स्वरों में गाया जाने वाला, इनको कहते हैं सप्तक। तो सप्तक के 3 प्रकार, एक मंद्र सप्तक, एक मध्य सप्तक और एक तार सप्तक। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। समझ में आया सभी को? जैसे संगीत में गाने में होता है ना, जैसे नीचे स्वर में गाते हैं, मध्य स्वर में गाते हैं, ऊंचे स्वर में गाते हैं, हाई रेंज में गाते हैं, लो स्केल में गाते हैं, ठीक उसी तरह बोलने में भी होता है। जैसे कई लोग मंद्र सप्तक में बोलते हैं, यानी उनकी आवाज बेस वाली होती है नीचे के स्वर में। जैसे बोलते आइए आज की इस महफिल में, आज के इस संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी देवी और सज्जनों, सभी का स्वागत है। जैसे हमारे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, उनकी आवाज भी एक बेस वाली है। वो बोलते देवी और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। तो जैसे बेस में बोलते हैं, ऐसे बेस में बोलने वाले भी रहते हैं। कई लोग मध्य स्वर में बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, मध्य स्वर में बोलते हैं। और कई लोग होते हैं वो ऊंचे स्वर में बोलते हैं। ये क्या है रे, तुमको समझ में नहीं आता है क्या, बैठ जाओ नीचे। तो क्या हो गया? तार सप्तक हो गया। तो जैसे गाने में रहता है वैसे बोलने में भी रहता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी का किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कई कई लोग ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलते हैं, तो बोलते हैं अरे कशाला ओरडतोस रे, कशाला तार सप्तकामध्ये ओरडतो, जरा खाली ये, खालच्या स्वरामध्ये म्हण, जरा शांत रहा, पानी पी, जरा शांत रहा। तो कई लोग ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलते हैं। तो ऐसा बोलने में होता है, वैसे सिर्फ जैसे वैसे ही गाने में भी होता है। कई गाने में बेस में गाने वाले रहते हैं, जैसे ये हो गया बेस में। कई लोग मध्य सप्तक में गाते हैं नॉर्मल, और कई तार सप्तक में गाते हैं। तो ऊंचा ऊंचा गाते हैं कई लोग। तो ऐसे गाने में भी होता है। तो आज आपको मैंने बेसिक नॉलेज ऑफ म्यूजिक खास समझाया, वो था। पहले से एक बार फटाफट बोल देता हूँ। संगीत में मुख्य 7 स्वर आते हैं। संगीत में मुख्य 7 स्वर में से हम पहले 2 स्वर की जानकारी ली, सा और प के 4 पॉइंट। शुद्ध, स्थिर, अचल, अकेला, शुद्ध, स्थिर, अचल, अकेला। बाकी के रहे 5 स्वर, कौन कौन से? रेगम ध्वनि। रेगम ध्वनि का कैसा है? दिस इज नॉट ए सिंगल पर्सन, दिस इज डबल पर्सन, डुप्लीकेट, जुड़वा। तो जैसे ये रे, तो ये भी रे, यानी 2 रे। रे शुद्ध, रे रे कोमल, ग शुद्ध, ग कोमल, म शुद्ध, म तीव्र, ध शुद्ध, ध कोमल, नी शुद्ध, नी कोमल। तो रेगम ध्वनि। तो 7 शुद्ध स्वर हो गए, और ये 5, 4 कोमल, 1 तीव्र, ऐसे 5 विचित्र स्वर को विकृत स्वर कहते हैं। तो 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर, 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर, 7 और 5 कुल मिला के 12 स्वर हो गए। और इन 12 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। और आगे की बात सुनो, सप्तक के 3 प्रकार होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। और महत्व की बात, इसी 12 स्वरों में पूरी दुनिया का संगीत, चाहे वो फिल्मी जगत का हो, बॉलीवुड सॉन्ग हो, कोई भजन हो, कोई गजल हो, कुछ भी हो, पूरी दुनिया का संगीत इन्हीं 12 स्वरों में समाया हुआ है। आप जैसे
पियानो बजाते हो, हाथ इधर उधर किया, यानी आपने बजाया, हाथों से बजाया, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको स्वर के ज्ञान से स्वर की ऊंचाई नीचे से आपके हाथ चलते हैं और गाना बजने लगता है। हालांकि ऐसे बजने नहीं लगता है, आपको स्वर का ज्ञान होना जरूरी होता है। स्वर का ज्ञान होगा, आपको स्वर की ऊंचाई नीचाई की क्षमता को पता चलेगा, तो आपका माइंड और हाथ को इंस्ट्रक्शन देगा और आपका गाना उस तरह से बजेगा। तो आज हमने बेसिक नॉलेज ऑफ म्यूजिक सीखा। तो आप सब को मैं नेक्स्ट पीरियड में लिखा कर दूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।